नमस्कार, सभी का स्वागत। आज हम इस वीडियो में एक विशेष विषय को ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और विषय है हमारी हथेली पर उभरने वाले चिन्ह। कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, और हर चिन्ह किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और हमारी हथेली पर उभरकर हमारे जीवन को, हमारी सफलता को, हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, चलो, जाल से। जाल में क्या होता है? कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं को कोई हॉरिजॉन्टल लाइन काट दे, अब बन गया ग्रिड, नेट, जाल। अशुभ माना जाता है, क्योंकि वास्तव में जाल राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और राहु छाया ग्रह, राक्षस ग्रह। जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लगभग 20 से लेकर और खास तौर पर 35 वर्ष की आयु में जब जातक सफलता के लिए संघर्ष करता है ना, तो उसे राहु का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर वो जातक को इंटेलिजेंस भी देता है, कंसंट्रेशन भी देता है, क्लेवरिटी भी देता है, और सबसे बड़ी बात, सडननेस भी देता है। जातक को अच्छा मिले या बुरा, होगा अचानक ही। लेकिन जब भी आपकी हथेली पर नेट उभरे, खास कर ये उभरता है आपके शुक्र पर्वत पर, कुछ उंगलियों की तरफ खड़ी रेखाएं और वहां पर अंगूठे की तरफ जाती हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस, अक्सर यहाँ नेट बनता है, जाल बनता है। राहु का प्रतीक जब बनता है तो जातक को अक्सर अशुभ परिणाम देता है। आगे चलिए, अगला निशान ले लेते हैं वर्ग का। ये वर्ग के निशान को बहुत शुभ माना जाता है। हथेली पर किसी भी पर्वत पर उभरे, किसी भी रेखा पर उभरे, जातक को डिवाइन प्रोटेक्शन प्रदान करता है। वास्तव में ना, जो वर्ग है वह गुरु को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर को। और जुपिटर देवताओं का गुरु, बहुत शुभ। जातक को खूब संपन्नता, सफलता, मान सम्मान और यश दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, वर्ग का निशान सुरक्षा की गारंटी, जातक को हानि नहीं होने देगा। हथेली पर सबसे अच्छे शुभ चिन्हों में से है। आगे चलिए, ट्रायंगल। हथेली पर कहीं भी ट्रायंगल बने, किसी पर्वत पर या किसी रेखा पर, तो उस पर्वत का या उस रेखा के गुणों को बढ़ा देता है। तो ट्रायंगल हमेशा शुभ होता है।
और ट्रायंगल बिलोंग करता है आपके मंगल ग्रह को। और मंगल का मतलब शक्ति, ऊर्जा, ताकत। जो रेखा है, जो पर्वत है, उसके गुणों को ऊर्जा मिलती है और जातक सफल हो जाता है। इसीलिए ट्रायंगल बहुत ही शुभ। अब आगे लीजिए स्टार। जब 3 लाइनें बिल्कुल एक पॉइंट पर काटे मध्य में, तो ये बना आपका स्टार। स्टार सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर ये सुविकसित हो, हमारे फेवर में हो, तो हमारे जीवन में अपार सफलता मिलती है। सफलता के साथ संपन्नता भी, मान सम्मान भी, यश भी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना। स्टार है ना, सूर्य पर्वत से बिलोंग करता है और सूर्य ग्रह पर ना अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। तो जो भी पर्वत, जो भी ग्रह जहां पर अग्नि तत्व की प्रधानता है, वहां पर तो आपका ये स्टार बहुत शुभ साबित होगा। लेकिन अगर किसी ऐसे पर्वत पर, किसी ऐसे ग्रह पर ये उभर जाए जिसका संबंध शीतलता से हो, अब ये अशुभ हो जाएगा। इसीलिए स्टार, गुरु, अग्नि तत्व प्रधान शुभ होता है। शनि पर शीतलता होती है, वहां पर स्टार अशुभ माना जाता है। सूर्य पर शुभ माना जाता है, मंगल पर शुभ माना जाता है, राहु पर शुभ माना जाता है, शुक्र पर भी शुभ माना जाता है। लेकिन चंद्रमा पर अशुभता देगा आपको। बुध पर भी 50-50 शुभ प्रभाव भी दे सकता है, अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। लेकिन है विशेष, खासकर अगर सूर्य पर उभरे तो जातक को अपार यश प्रदान करता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस की। अशुभ माना जाता है, शनि का प्रतीक है। शनि राक्षस ग्रह, लेकिन राक्षस ग्रह के पास ना कुछ बहुत अच्छे गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। इसका मिला जुला रूप, अगर क्रॉस गुरु पर्वत पर हो, बहुत शुभ। अगर मस्तक रेखा और आपकी हृदय रेखा के बीच शनि पर्वत पर इंडिपेंडेंट बना हो, आपकी मस्तक रेखा आपकी हृदय रेखा को ना छू रहा हो, तो जातक को अद्भुत सफलता प्रदान करता है। इसके अलावा पूरी हथेली पर क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता। यह शनि पर्वत के जो अशुभ प्रभाव हैं उनकी वृद्धि करता है, जातक को असफलता देता है। एक और लेते हैं। एक द्वीप बनता है, इस द्वीप को भी अशुभ मानते हैं। हथेली पर कहीं बना हो, अशुभता देता है। ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु भी राक्षस ग्रह है। तो हथेली पर कहीं भी उभरे द्वीप
अशुभ प्रभाव भी देगा। लेकिन ध्यान रखना, अंगूठे के बीच पर अगर यव हो और वो निर्दोष हो, शुभ हो, तो वहां जातक को खूब मान सम्मान, सफलता, सुविधाएं, लग्जरी और जातक को खूब धन प्रदान करता है। एक और ले लीजिए, एक ये व्रत ये सर्कल जो है ना, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसकी तासीर ठंडी, चंद्रमा पे उभरे, शनि पर उभरे तो अच्छा, अगर बिल्कुल बुध पर उभरे तो भी 50-50। लेकिन चंद्रमा पर बहुत शुभ फल देता है, शनि पर भी शुभ फल देता है, क्योंकि यहाँ पर ना जल तत्व की प्रधानता होती है, तासीर ठंडी होती है, शीतल होती है। जहाँ पर शीतलता अधिक जिन ग्रहों के पास, वहाँ पर तो ये गोल, ये सर्कल शुभ, बाकी गर्म ग्रहों पर अशुभ होता है। तो इस तरह से हमने आज कुछ चिन्हों के बारे में बात की जो हमारी हथेली पर उभरते हैं, हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। आशा करता हूँ थोड़े तथ्य चिन्हों के बारे में आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।